हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाकी के बचे हुए 40 क्वेश्चन। ठीक है, 39 क्वेश्चन हम पहले ही कवर कर चुके हैं और अब की वीडियो में हम करेंगे बाकी के जो बचे हुए 40 क्वेश्चन हैं उनको कवर। ठीक है, ये किस सब्जेक्ट की और किस यूनिट के मतलब क्वेश्चन है मैं आपको बता देती हूँ एक बार। तो ये जो है हमारा BA थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर जो सब्जेक्ट है उसका पेपर सेकंड चल रहा है हमारा, मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग। ठीक है, इसमें यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले ही कंप्लीट हो चुकी है और अब चल रही है हमारा यूनिट फोर्थ जिसके चल रहे हैं हमारे MCQ क्वेश्चन। ठीक है, जो यूनिट 4 है हमारा कोर स्किल्स इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में ही इसमें सब दे रखा है, जैसे कि रेडियो टेलीविज़न है ना। तो देख लेते हैं अब हम अपने क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40, हाउ इज़ द फिनिश्ड न्यूज़ सेगमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑडियंस। यानी समाप्त समाचार खंड जो होता है ना उसमें ऑडियंस तक कैसे वितरित किया जाता है। जो पूरा समाचार हमारा बन जाता है तो उसको ऑडियंस तक कैसे वितरित किया जाता है। ऑप्शन है इसमें आ थ्रू पर्सनल ईमेल्स के ज़रिए, बिल्कुल नहीं। बी है विया फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, बिल्कुल नहीं। सी है वेरियस चैनल्स लाइक लाइव ब्रॉडकास्ट, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड सोशल मीडिया के ज़रिए। डी है बाय हैंड डिलीवरिंग फिज़िकल कॉपीज़ को हैंड डिलीवरिंग मतलब हाथ से देकर। तो ये तो बिल्कुल होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। कोई भी न्यूज़ होती है हमारी जब पूरी तरीके से बन जाती है तो उससे लोगों तक कैसे, ऑडियंस तक कैसे पहुंचाया जाता है, वेरियस चैनल्स, विभिन्न चैनल्स के द्वारा, लाइक लाइव ब्रॉडकास्ट, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड सोशल मीडिया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट रोल डज ऑडियंस इंगेजमेंट एंड फीडबैक प्ले इन द न्यूज़ प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी समाचार न्यूज़ प्रोडक्शन प्रक्रिया में ऑडियंस की सहभागिता और प्रतिक्रिया क्या भूमिका निभाती है। अगर कोई भी ऐप होता है तो हम डाउनलोड करते हैं तो उसका फीडबैक मांगते हैं हमसे कि कैसा ऐप है ना। ऐसी न्यूज़ वगैरह का भी हमसे फीडबैक मांगा जाता है कि न्यूज़ आपको कैसी लगी, इसका पैटर्न कैसा लगा, है ना। तो जो ऑडियंस का रिएक्शन होता है वो क्या भूमिका निभाता है हमारे न्यूज़ प्रोडक्शन में। इससे क्या होगा, अगर ऑडियंस बताती है कि ये चीज़ गलत है आपकी न्यूज़ में, इसको ठीक करें, तो इससे क्या होगा हमारा और अपडेट होगी न्यूज़ और मतलब अच्छे से हमें मतलब पता चलेगा कि हमारी न्यूज़ में क्या कमी है। तो फीडबैक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। ए इग्नोरिंग ऑडियंस ओपिनियन, ऑडियंस की राय को इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बी है यूजिंग फीडबैक टू रिफाइन फ्यूचर प्रोडक्शंस। यानी जो फीडबैक है, प्रतिक्रिया है, उसको भविष्य के उत्पादन को परिष्कृत करने के लिए फीडबैक का यूज़ करना चाहिए। मतलब फीडबैक क्या करना चाहिए, जो फ्यूचर आगे का जो हम प्रोडक्शन करेंगे उस पर ध्यान देना चाहिए, है ना, फीडबैक के ज़रिए। सी है एक्सक्लूसिवली फोकसिंग ऑन क्रिटिक्स। यानी विशेष रूप से आलोचकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। डी है अवॉइडिंग एनी चेंजेस बेस्ड ऑन फीडबैक। मतलब फीडबैक के आधार पर किसी भी बदलाव से बचना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, यूजिंग फीडबैक का यूज़ करना चाहिए टू रिफाइन फ्यूचर प्रोडक्शन, मतलब फ्यूचर में प्रोडक्शन में को रिफाइन करने के लिए। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ द न्यूज़ प्रोडक्शन प्रोसेस इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्राइमरी मुख्य गोल क्या है न्यूज़ प्रोडक्शन प्रोसेस का इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है मुख्य उद्देश्य क्या है न्यूज़ प्रोडक्शन का। ऑप्शन है इसमें ए जनरेटिंग फिक्शनल स्टोरीज को बनाना, काल्पनिक कहानियों को उत्पन्न करना। बी है मीटिंग पर्सनल प्रेफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को पूरा करना। सी है इंश्योरिंग एक्यूरेसी, टाइमलाइंस एंड कंपेलिंग न्यूज़ डिलीवरी। यानी जो है सटीकता, एक्यूरेसी, समयबद्धता, टाइमलाइंस और समूहक समाचार वितरण सुनिश्चित करना। डी है डिसरिगार्डिंग एथिकल रिक्वायरमेंट, यानी नैतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा करना। तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं।
है ना। और पर्सनल प्रेफरेंस वाला भी इसका आंसर नहीं होगा। जनरेटिंग फिक्शनल स्टोरी, काल्पनिक स्टोरीज को जनरेट करना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा इसका सी। इंश्योरिंग एक्यूरेसी, एक्यूरेसी देखना, टाइमलाइंस को देखना, और कंपेलिंग न्यूज़ डिलीवरी, और एक सटीक न्यूज़ को डिलीवर करना। ठीक है, तो 42 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज़ द डिस्कस्ड इन एडिटोरियल मीटिंग्स ड्यूरिंग द न्यूज़ प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी समाचार उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो एडिटिंग होती हैं, ठीक है, एडिटोरियल मीटिंग्स होती हैं, उसमें क्या चर्चा की जाती है। ठीक है, मीटिंग्स वगैरह होती हैं एडिटोरियल मीटिंग्स, तो उसमें क्या चर्चा की जाती है। ऑप्शन है इसमें ए, पर्सनल ओपिनियंस ऑफ जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट के पर्सनल खुद के ओपिनियंस को रखा जाता है, बिल्कुल नहीं। बी है द सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल स्टोरीज एंड देयर इम्पैक्ट, यानी जो संभावित कहानियों का महत्व और उनके प्रभाव को देखा जाता है। सी है इग्नोरिंग पोटेंशियल स्टोरीज, पोटेंशियल मतलब जो संभावित कहानियाँ हो सकती हैं उसको नज़रअंदाज किया जाता है, बिल्कुल नहीं। डी है अवॉइडिंग एनी प्लानिंग, किसी भी योजना को अवॉइड किया जाता है, बिल्कुल नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, द सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल स्टोरीज एंड देयर इम्पैक्ट, यानी संभावित कहानियों को महत्व और उनका प्रभाव देखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, वाई इज़ वेरिफिकेशन एन एसेंशियल स्टेप इन द न्यूज़ प्रोडक्शन प्रोसेस। न्यूज़ प्रोडक्शन प्रोसेस में वेरिफिकेशन एक महत्वपूर्ण स्टेप क्यों है, ये बताना है। मतलब समाचार उत्पादन प्रक्रिया में सत्यापन का एक आवश्यक कदम क्यों माना जाता है। ऑप्शन है इसमें ए, टू क्रिएट बाइसेस, यानी पक्षपात को पैदा करने के लिए, बिल्कुल नहीं। वेरिफिकेशन होता है किसी भी न्यूज़ को वेरीफाई करना कि वो वाकई में सटीक सही है या नहीं, है ना। बी, टू इंश्योर इन एक्यूरेसीज, यानी अशुद्धियों को सुनिश्चित करना, बिल्कुल नहीं। सी है टू ओमिट की डिटेल्स, यानी मुख्य विवरण छोड़ना, बिल्कुल नहीं। ओमिट मतलब किसी भी चीज़ को छोड़ना, ठीक है। डी है टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, यानी सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना कि न्यूज़ एक्यूरेट है और रियल है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हमें ये श्योर करना कि जो न्यूज़ है हमारी वो एक्यूरेट है और रियल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज़ अ क्रूशियल स्किल रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव रेडियो रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन, यानी प्रभावी रेडियो रिपोर्टिंग और प्रस्तुति के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कौशल क्या है। मतलब एक अच्छा रिपोर्टिंग करने के लिए जो स्किल्स हैं वो क्या है, ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए, विजुअल कम्युनिकेशन, यानी दृश्य संचार, बिल्कुल नहीं। दृश्य तो दिखता ही नहीं है हमारा रेडियो पर, तो ये तो होगा नहीं। बी है टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, यानी तकनीकी दक्षता। सी है ग्राफिक डिज़ाइन आना। डी है स्क्रिप्टिंग राइटिंग एक्सपर्टीज़, यानी मतलब स्क्रिप्ट जो हम लिखते हैं उसकी विशेषज्ञता हो, एक्सपर्ट हो हम उसमें। स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कि ऐड वगैरह आता है, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ स्क्रिप्ट क्या होती हैं, आपको वैसे पता भी होना चाहिए। जैसे कि ऐड वगैरह आता है उसमें जो हीरो हो या एक्टर्स जो भी डायलॉग वगैरह बोलते हैं वो स्क्रिप्ट में लिखा होता है। ठीक है, एक पेपर होता है उसमें लिखे हुए होते हैं सारे डायलॉग, उनको याद करना पड़ता है फिर बोलना पड़ता है। तो स्क्रिप्ट राइटिंग में एक्सपर्ट होना ये लिखा है। तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। अगर हमें एक अच्छी स्किल क्या होना चाहिए, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी होना चाहिए हमारे अंदर, यानी तकनीकी दक्षता। किसके लिए, रेडियो के लिए। अगर अच्छा हम रेडियो प्रोडक्शन रेडियो रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, वाई इज़ वॉइस मॉड्यूलेशन कंसिडरेट एन एसेंशियल टैलेंट इन रेडियो प्रेजेंटिंग, यानी रेडियो प्रेजेंटिंग मतलब रेडियो प्रस्तुतिकरण में वॉइस मॉड्यूलेशन को एक आवश्यक प्रतिभा क्यों माना जाता है। ऑप्शन है इसमें ए, टू क्रिएट विजुअल कंटेंट दृश्य कंटेंट बनाने के लिए, बिल्कुल नहीं। रेडियो की बात हो रही है तो यहाँ पर दृश्य का तो कोई आएगा ही नहीं, है ना। बी है टू इन्हेंस टेक्निकल स्किल, यानी तकनीकी कौशल बढ़ाने के लिए। हम वॉइस मॉड्यूलेशन की भी बात कर रहे हैं, है ना, कि मतलब इसमें ये तो होगा नहीं, है ना, टेक्निकल स्किल्स बढ़ाने के लिए। सी है टू कम्युनिकेट टोन एम्फेसिस एंड इमोशंस,
यानी क्या हुआ, स्वर जो हमारी टोन होती है आवाज़ की, है ना, और उसकी एम्फेसिस जोर देना आवाज़ पर और भावनाओं को संप्रेषित करने के लिए। डी है टू फोकस ऑन क्लियरिटी एंड कंसाइसनेस। कंसाइसनेस मतलब संक्षिप्त और क्लियरिटी स्पष्टता पर फोकस करने के लिए। तो वॉइस मॉड्यूलेशन की बात हो रही है तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, टू कम्युनिकेट टोन। टोन यानी हमारी वॉइस की टोन, एम्फेसिस यानी वॉइस पर जोर उतार चढ़ाव देना, ठीक है, एंड इमोशंस, वॉइस के जरिए इमोशंस का पता चलना, ठीक है, तो यही आता है वॉइस मॉड्यूलेशन में, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट डू जर्नलिस्ट यानी पत्रकार एम टू अचीव बाय रिप्रेजेंटिंग न्यूज़ विदाउट बाइस। विदाउट बाइस मतलब अपने खुद के पूर्वाग्रह के बिना, ठीक है, मतलब अपने पक्षपात किए बिना, पर्सनल ओपिनियन यानी जर्नलिस्ट की खुद के राय के बिना, और अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब अनुचित प्रभाव के बिना। जो भी हम न्यूज़ बनाते हैं उससे क्या होता है, मतलब बिना किसी पूर्वाग्रह, बाइस के, व्यक्तिगत राय के या अनुचित प्रभाव के समाचार प्रस्तुत करके पत्रकार क्या हासिल करना चाहते हैं। ऑप्शन इसमें ए, इनकरेजिंग मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल नहीं। बी है इन्फ्लुएंसिंग ऑडियंस ओपिनियंस, ऑडियंस की राय को प्रभावित करते हैं। सी है प्रोवाइडिंग अ फेयर यानी बिल्कुल निष्पक्ष, एंड बैलेंस्ड यानी सुनिश्चित, रिप्रेजेंटेशन यानी एक रिप्रेजेंटेशन प्रदान करते हैं जो बिल्कुल निष्पक्ष हो और बैलेंस्ड हो। डी है कॉम्प्रोमाइजिंग द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की सटीकता का से समझौता करते हैं, बिल्कुल नहीं। तो 47 का हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी, प्रोवाइडिंग अ फेयर और बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एक बैलेंस्ड और फेयर मतलब सच्ची न्यूज़ देते हैं अगर वो इन सब चीज़ को फॉलो करते हैं, मतलब बिना खुद की पर्सनल राय के, पूर्वाग्रह के और अनुचित प्रभाव के बिना ही अगर वो न्यूज़ देते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। वाई इज स्टेइंग अपडेट्स ऑन करंट इवेंट्स एसेंशियल इन रेडियो रिपोर्टिंग, यानी रेडियो रिपोर्टिंग में समसामयिक घटनाओं पर अपडेटेड रहना क्या आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, ठीक है, किसी भी इवेंट्स हैं जो मतलब हाल ही में कोई इवेंट घटना हुई है उस पर अपडेटेड रहने का इससे क्या फ़ायदा होगा, क्यों ये इम्पोर्टेंट होगा। तो ऑप्शन है इसमें ए, टू क्रिएट विजुअल कंटेंट, दृश्य कंटेंट क्रिएट करने के लिए, बिल्कुल नहीं, यहाँ रेडियो की बात हो रही है। बी है टू इन्हेंस टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाने के लिए। सी है टू ऐड रेलेवेंस टू द कंटेंट यानी कंटेंट में प्रासंगिक जोड़ने के लिए। डी है टू अवॉइड वॉइस मॉड्यूलेशन को अवॉइड करने के लिए, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। 48 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, टू ऐड रेलेवेंस टू द कंटेंट, ठीक है, अगर हम कोई भी करंट में घटना हुई है उसके लिए हम अपडेट रहेंगे तो क्या होगा, टू ऐड रेलेवेंस टू द कंटेंट यानी कंटेंट में प्रासंगिकता जोड़ सकेंगे हम, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन इन रेडियो रिपोर्टिंग। वॉइस मॉड्यूलेशन का प्राइमरी पर्पस क्या होता है रेडियो रिपोर्टिंग में। ऑप्शन है इसमें ए, क्रिएटिंग विजुअल एलिमेंट, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। बी, इन्हेंसिंग टेक्निकल ग्लिचेस यानी तकनीकी गड़बड़ियों को बढ़ाना, बिल्कुल नहीं। सी है कम्युनिकेटिंग टोन, एम्फेसाइज एंड इमोशंस यानी स्वर, जोर और भावनाओं का संचार करना। डी है इग्नोरिंग ऑडियंस इंगेजमेंट मतलब दर्शकों की व्यस्तता को नज़रअंदाज करना, सहमति को नज़रअंदाज करना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, कम्युनिकेशंस टोन एम्फेसिस एंड इमोशंस। वॉइस मॉड्यूलेशन की बात हम पहले भी कर चुके हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट डज टेक्निकल प्रोफिशिएंसी इन्वॉल्व इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेडियो रिपोर्टिंग, यानी रेडियो रिपोर्टिंग के संदर्भ में तकनीकी दक्षता, ठीक है, तकनीकी दक्षता में क्या शामिल है, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी में क्या शामिल है। ऑप्शन है इसमें ए,
एक्सपर्टाइज इन ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन में एक्सपर्टाइज होना, बिल्कुल नहीं। ये तो हम उसके अगर हम दृश्य वाली बात करते तो ये ज़रूरी होता है, इसमें ग्राफिक डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है रेडियो में, तो ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। बी है स्क्रिप्टिंग राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग स्किल आना। सी है यूज़ ऑफ साउंड इफ़ेक्ट्स एंड म्यूज़िक इंटीग्रेशन, यानी साउंड इफ़ेक्ट्स का यूज़ ठीक से आना और म्यूज़िक इंटीग्रेशन का भी संगीत एकीकरण का यूज़ करना, ध्वनि को प्रभावित बनाना, ये आना चाहिए हमें, है ना। डी है इग्नोरिंग द ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी, यानी ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी को इग्नोर करना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर टेक्निकल की बात हो रही है तो टेक्निकल में आ जाएगा हमारा सी, यूज़ ऑफ साउंड इफ़ेक्ट्स, हमें साउंड इफ़ेक्ट्स का यूज़ करना आना चाहिए अच्छे से, और म्यूज़िक इंटीग्रेशन का भी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। स्क्रिप्ट राइटिंग भी आंसर हो जाता, पर यहाँ पर टेक्निकल की बात की गई है। स्क्रिप्ट राइटिंग तो हैंडमेड होती है, मतलब हाथ से लिखी जाती है स्क्रिप्ट, है ना, तो ये तो आएगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, वाई आर इंटरव्यू स्किल्स कंसिडर्ड पैरामाउंट इन रेडियो रिपोर्टिंग, यानी रेडियो रिपोर्टिंग में साक्षात्कार कौशल यानी इंटरव्यू कौशल को सर्वोपरि क्यों माना जाता है। ऑप्शन है इसमें ए अवॉइड प्रिपरेशन को अवॉइड करने के लिए, बिल्कुल नहीं, यानी तैयारी से बचने के लिए, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन है बी टू डिट्रैक्ट फ्रॉम द लिसनर्स एक्सपीरियंस, यानी जो लिसनर है, सुनने वाला है, उसके अनुभव को वंचित करना। सी है टू कंडक्ट इंसाइटफुल एंड थॉटफुल प्रोवोकिंग इंटरव्यूज़, यानी व्यवहारिक और विचारोत्तेजक इंटरव्यू आयोजित करना। टी है टू नेग्लेक्ट एक्टिव लिसनिंग, यानी सक्रिय एक्टिव लिसनिंग को की उपेक्षा करना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। 51 का आंसर होगा सी, टू कंडक्ट इंसाइटफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग इंटरव्यू, मतलब एक व्यवहारिक और विचारोत्तेजक इंटरव्यू आयोजित कराना, आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट कंट्रीब्यूट्स, यानी योगदान, टू अ कंपेलिंग इंटरव्यू सेगमेंट इन रेडियो रिपोर्टिंग, यानी क्या हुआ रेडियो रिपोर्टिंग में एक सम्मोहक इंटरव्यू खंड में क्या योगदान देता है। ऑप्शन इसमें ए अवॉइडिंग प्रेपरेशन तैयारी को अवॉइड करता है, बिल्कुल नहीं। बी पुअर ऑडियो क्वालिटी, जो ऑडियो क्वालिटी होती है वो ख़राब होती है उसकी गुणवत्ता, बिल्कुल नहीं। सी है इफ़ेक्टिव क्वेश्चनिंग टेक्निक्स एंड एक्टिव लिसनिंग, यानी प्रभावी प्रश्न पूछने की टेक्निक और सक्रिय रूप से सुनना। डी है इग्नोरिंग द फ्लो ऑफ कन्वर्जेशंस, यानी बातचीत के प्रभाव को नज़रअंदाज करना, तो आंसर आपको समझ में आ ही गया होगा, इसका आंसर होगा सी। क्या होगा, इफ़ेक्टिव क्वेश्चनिंग टेक्निक्स एंड एक्टिव लिसनिंग। अगर हम अलग अलग टाइप के इंटरव्यू चल रहा है रेडियो पर, ठीक है, 2 लोग बैठे हैं, तो उसमें ये होता है कि अलग अलग टाइप के अच्छे जिससे ऑडियंस को इंटरेस्ट आए, उनके मतलब जो भी वो रेडियो पे चला रहे हैं उस पर इंटरेस्ट आए उनको, इसलिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछना चाहिए, है ना। अगर 2 लोगों के बीच रेडियो पर बातचीत हो रही है तो टेक्निक्स आना चाहिए हमें क्वेश्चंस पूछने की, और एक्टिव लिसनिंग वाला मतलब सक्रिय सुनने वाला सक्रिय होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट डस स्टे अपडेट्स ऑन करंट इवेंट्स एड टू रेडियो रिपोर्टिंग, यानी जो मतलब करंट की जो घटनाएं होती हैं, तुरंत की घटनाएं पर अपडेट रहने से रेडियो रिपोर्टिंग में क्या योगदान मिलता है। ऑप्शन है इसमें ए टाइमलाइंस एंड रिलेवेंस, यानी समयबद्धता और प्रासंगिकता। बी है स्क्रिप्टिंग राइटिंग एक्सपर्टाइज, ये तो इसका आंसर नहीं होगा। सी है टेक्निकल ग्लिचेस, यानी टेक्निकल गड़बड़ी, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। डी है अवॉइडेंस ऑफ विजुअल एलिमेंट्स, विजुअल एलिमेंट्स को अवॉइड करना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा इसका ए। टाइमलाइंस एंड रिलेवेंस, अगर हम जो तुरंत घटनाएं हुई हैं उनके लिए हम अपडेट रहेंगे तो हम एक टाइमलाइन सेट कर पाएंगे, एंड रिलेवेंस यानी एक जो भी न्यूज़ होगी उसको प्रासंगिक बना पाएंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, वाई इज़ पेसिंग कंसिडरेट क्रूशियल इन रेडियो अकॉर्डिंग टू द कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष के अनुसार रेडियो में गति को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। ऑप्शन है इसमें टू अवॉइड स्मूथ ट्रांजिशंस,
यानी सहज बदलाव से बचने के लिए, बिल्कुल नहीं। बी है टू डिस्ट्रैक्ट लिसनर के इंटरेस्ट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बिल्कुल नहीं। सी है टू मेंटेन लिसनर इंटरेस्ट, जो लिसनर है, सुनने वाला है, उसके इंटरेस्ट को मेंटेन बनाने, उसकी रुचि को मेंटेन रखने के लिए, बिल्कुल सही, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी जो इन्होंने पूछा है, निष्कर्ष के अनुसार रेडियो में गति को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो अगर गति, हमारी स्पीड ठीक होगी बोलने की, सुनने की, है ना, रेडियो पर बोलने की, तो क्या होगा, इससे लिसनर, जो सुनने वाला है, उसका इंटरेस्ट बना रहेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। What is the primary instrument used by radio reporters for communications in presenting? यानी प्रस्तुतिकरण में, संचार यानी प्रेजेंटेशन में संचार के लिए रेडियो पत्रकारों द्वारा यूज़ किए जाने वाला प्राथमिक उपकरण कौन सा होता है, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है। ऑप्शन इसमें ए विजुअल एड्स यानी दृश्य सहायता, बिल्कुल नहीं। बी है टेक्निकल इक्विपमेंट यानी तकनीकी उपकरण। सी है वॉइस मॉड्यूलेशन यानी वॉइस मॉड्यूलेशन। डी है स्क्रिप्ट राइटिंग टेक्निक्स, जो भी स्क्रिप्ट लिखने का जो टेक्निक होता है वो। तो 55 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। रेडियो की यहाँ बात हो रही है, रेडियो में जर्नलिस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी वॉइस मॉड्यूलेशन ज़रूर हो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट रोल डू स्मूथ ट्रांजिशंस प्ले इन क्रिएटिंग एन इंजॉयबल लिसनिंग एक्सपीरियंस इन रेडियो, यानी रेडियो में सुनने का आनंददायक अनुभव बनाने में सहज परिवर्तन क्या भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन इसमें ए काउजेज डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकाते हैं। बी मेंटेन लिसनर इंटरेस्ट, जो सुनने वाला है उसके इंटरेस्ट को बनाए रखते हैं। सी है एलिमिनेट्स वेल टाइम्ड पॉजेस, यानी सही समय पर होने वाले रुकावटों को दूर करता है। डी है फोकस ऑन विजुअल स्टोरी टेलिंग, यानी दृश्य कहानी कहने पर ध्यान केंद्रित करता है। यहाँ हो रही है रेडियो की बात, तो ये तो आंसर होगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी मेंटेन्स लिसनर इंटरेस्ट, लिसनर जो सुनने वाला है उसके इंटरेस्ट को बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। व्हाट डिस्टिंग्विशेस टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टिंग फ्रॉम रेडियो रिपोर्टिंग इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिलीवरी। यहाँ पर टेलीविज़न के बारे में बताना है कि सूचना वितरण के संदर्भ में टेलीविज़न समाचार रिपोर्टिंग को रेडियो रिपोर्टिंग से क्या अलग करता है। ऑप्शन इसमें ए वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बोलने का जो कम्युनिकेशन होता है, मौखिक कम्युनिकेशन, वो। बी है मल्टीमीडिया यूटिलाइजेशंस, यानी मल्टीमीडिया का यूज़। सी है रिटन नैरेटिव्स, यानी लिखित आख्यान। डी है ऑडियंस इंगेजमेंट, यानी ऑडियंस का जुड़ाव, दर्शकों का जुड़ाव। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मल्टीमीडिया यूटिलाइजेशन, जो है टेलीविज़न को रेडियो से अलग करता है। जो टेलीविज़न है वो एक मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं हम उसमें। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। इन टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टिंग, यानी टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टिंग में What role do on screen presenters play in conveying information, यानी टेलीविज़न समाचार रिपोर्टिंग में ऑन स्क्रीन प्रस्तुतिकर्ता, मतलब जो प्रेजेंटर्स होते हैं, वो जानकारी संप्रेषित करने में क्या भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन है इसमें ए सोलली वर्बल कम्युनिकेशन, यानी केवल मौखिक संचार करते हैं। बी विजुअल स्टोरी टेलिंग, यानी दृश्य कहानी सुनाना। सी इग्नोरिंग बॉडी लैंग्वेज को इग्नोर करते हैं। डी एक्सक्लूसिवली यूजिंग ग्राफिक्स, विशेष रूप से ग्राफिक्स का यूज़ करना। तो हमारा 58 का आंसर हो जाएगा बी विजुअल स्टोरी टेलिंग। आप जानते हैं टेलीविज़न की बात हो रही है यहाँ पर, तो दृश्य कहानी सुनाना होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑन स्क्रीन प्रेजेंटर्स क्या प्ले करते हैं, कौन सा रोल क्या करते हैं, विजुअल स्टोरी टेलिंग, आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। हाउ डज द यूज़ ऑफ टेलीप्रोमोटर्स कंट्रीब्यूट टू टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टिंग, यानी टेलीप्रोमोटर्स का यूज़ टेलीविज़न समाचार रिपोर्ट्स में कैसा योगदान करते हैं। ऑप्शन है इसमें ए इंक्रीज प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, यानी प्रोडक्शन की आवश्यकताओं को बढ़ाता है। बी डिमिनिशेस ऑन स्क्रीन प्रेजेंस, यानी ऑन स्क्रीन उपस्थिति कम हो जाती है।
टेलीविज़न की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, 59 का है ना, ये भी नहीं होगा। सी है मेंटेन्स आ कनेक्शंस विद द ऑडियंस, ऑडियंस के साथ कनेक्शन को मेंटेन रखते हैं। डी है एलिमिनेट्स द नीड फॉर विजुअल, दृश्यों की आवश्यकताओं को समाप्त हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। इन्होंने पूछा था कि टेली प्रोमोटर्स का यूज़ टेलीविज़न समाचार रिपोर्टिंग में कैसे योगदान देता है, तो क्या करता है, ये जो ऑडियंस होती है उनके कनेक्शन को मेंटेन रखता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट डाइवर्जेंस बिटवीन टेलीविज़न एंड रेडियो न्यूज़ रिपोर्टिंग, यानी टेलीविज़न और रेडियो समाचार रिपोर्टिंग के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर क्या है, इनके बीच डिफरेंस बताना है, एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या है। ऑप्शन है इसमें ए वर्बल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संचार, बी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस यानी ऑन स्क्रीन उपस्थिति, सी है यूज़ ऑफ विजुअल दृश्य का यूज़, डी है नरेटिव कॉम्प्लेक्सिटी यानी कथात्मक जटिलता। तो 60 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, यूज़ ऑफ विजुअल्स यानी दृश्य का यूज़। वर्बल कम्युनिकेशन तो हमारा रेडियो में भी ज़रूरी होता है, टेलीविज़न में भी ज़रूरी होता है, ठीक है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ऑन स्क्रीन प्रेजेंस भी आंसर नहीं होगा। जो विजुअल दृश्य का यूज़ जो है वो रेडियो में नहीं होता है, केवल टेलीविज़न में होता है, मतलब हम दिखते किस में हैं, टेलीविज़न में दिखते हैं ना, रेडियो में नहीं दिखते हैं, रेडियो में तो सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या डिफरेंस है, यूज़ ऑफ विजुअल, टेलीविज़न में विजुअल्स का यूज़ होता है पर रेडियो में नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 61, इन टर्म ऑफ प्रेजेंटेशन स्टाइल व्हाट डू टेलीविज़न रिपोर्टर्स नीड टू कंसीडर दैट रेडियो रिपोर्टर्स डू नॉट, यानी इसका मतलब हुआ प्रस्तुति, मतलब प्रेजेंटेशन की जो शैली के संदर्भ में जो इन्होंने कहा है कि टेलीविज़न जो रिपोर्टर्स होते हैं, टेलीविज़न रिपोर्टर को किस बात पर विचार करने की आवश्यकता है जो रेडियो रिपोर्टर्स को नहीं है, मतलब टेलीविज़न रिपोर्टर्स को किस बात पर ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आवश्यक होता है उन पर ध्यान देना, पर रेडियो रिपोर्टर्स को उन बात पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं होता है। तो ऑप्शन है इसमें ए वर्बल कम्युनिकेशन ओनली, तो वर्बल तो हमारा टेलीविज़न में भी ध्यान देना पड़ता है और रेडियो में भी, तो ये तो आंसर होगा नहीं। इन्होंने सिर्फ टेलीविज़न पर किस बात पर ध्यान देना पड़ता है ये बताना है, ठीक है। बी है ऑन स्क्रीन प्रेजेंट यानी ऑन स्क्रीन उपस्थिति, सी है प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट यानी उत्पादन की आवश्यकताएं, ये तो दोनों में होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। डी है टेलीप्रोमोटर यूसेज यानी टेलीप्रोमोटर का यूज़, तो 61 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, ऑन स्क्रीन प्रेजेंस जो होता है टेलीविज़न में इसका ध्यान देना पड़ता है पर रेडियो में ध्यान नहीं देना पड़ता है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, ऑन स्क्रीन प्रेजेंस यानी ऑन स्क्रीन उपस्थिति। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट एड कॉम्प्लेक्सिटी टू द प्रोडक्शन प्रोसेस इन टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टिंग, यानी क्या हुआ इसका मतलब, टेलीविज़न समाचार रिपोर्टिंग में उत्पादन प्रक्रिया में जटिलता क्या जोड़ती है, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या जोड़ती है। ऑप्शन इसमें ए वर्बल नरेटिव स्किल्स यानी मौखिक कथा कौशल, बी रेडियो इंटरव्यू यानी रेडियो में जो इंटरव्यू होता है वो, सी है कोऑर्डिनेट ऑफ विजुअल्स साउंड ऑन स्क्रीन टैलेंट, यहाँ पर बात हो रही है टेलीविज़न की, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ विजुअल्स यानी दृश्य ध्वनि और ऑन स्क्रीन प्रतिभा का समन्वय, डी है स्क्रिप्टिंग एक्सपर्टाइज यानी जो स्क्रिप्टिंग लेखन की होता है उसमें एक्सपर्ट होना, तो 62 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, इसमें सब कुछ आ जाता है, कोऑर्डिनेट ऑफ विजुअल साउंड एंड ऑन स्क्रीन टैलेंट, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63, हाउ डज द इंटरव्यू फॉर्मेट डिफर बिटवीन टेलीविज़न एंड रेडियो न्यूज़ रिपोर्टिंग, यानी टेलीविज़न और रेडियो समाचार रिपोर्टिंग के बीच इंटरव्यू का फॉर्मेट किस प्रकार अलग अलग है। इंटरव्यू जो होता है टेलीविज़न पे ये होता है कि दो लोग इंटरव्यू लेते हुए हमें दिखते भी हैं, पर रेडियो पे क्या होता है सिर्फ हमें दो लोगों की आवाज़ सुनाई देती है, जो इंटरव्यू जिनका चल रहा है उनका। ऑप्शन है इसमें ए फेस टू फेस इंटरव्यूज़ इन बोथ, दोनों में ही फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, आमने सामने बैठकर इंटरव्यू होता है, वैसे यही इसका आंसर होना चाहिए। आगे देख लेते हैं फिर भी। ऑप्शन बी है विजुअल फोकस इन रेडियो, रेडियो में दृश्य पर फोकस किया जाता है, ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा, है ना। सी है न्यूआंस्ड कन्वर्जेशंस इन टेलीविज़न, टेलीविज़न पर सूक्ष्म बातचीत की जाती है,
तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। मतलब की तो जाती है पर रेडियो पर भी की जाती है ना, इसमें सिर्फ टेलीविज़न की बात की गई है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। डी है इग्नोरिंग द विजुअल कंपोनेंट इन बोथ, दोनों में ही दृश्य घटक को इग्नोर किया जाता है, तो दोनों में तो नहीं किया जाता, हाँ रेडियो में ज़रूर किया जाता है, तो इसका आंसर ये तो होगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। फेस टू फेस इंटरव्यूज़ इन बोथ, दोनों में ही फेस टू फेस आमने सामने बैठकर इंटरव्यू होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज़ अ की फोकस इन टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टिंग प्रेजेंटेशंस स्टाइल, यानी इसका मतलब क्या हुआ, टेलीविज़न समाचार रिपोर्टिंग की प्रस्तुति शैली में मुख्य फोकस क्या है। ठीक है, टेलीविज़न की बात हो रही है, इसकी शैली का मुख्य फोकस क्या होता है। ऑप्शन है इसमें ए न्यूआंस्ड कन्वर्जेशंस, यानी सूक्ष्म बातचीत, बारीकी से बातचीत करना, गहराई में जाकर। बी है फेशियल एक्सप्रेशन, आपके फेस के एक्सप्रेशन। सी है वर्बल कम्युनिकेशंस ओनली तो आंसर होगा ही नहीं। डी है लैक ऑफ एटायर कंसिडरेशंस, यानी जो है किसका, पोशाक संबंधी विचारों का अभाव, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। 64 का हमारा आंसर हो जाएगा बी फेशियल एक्सप्रेशन। टेलीविज़न में फेशियल एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा फेस, बॉडी लैंग्वेज ये सब दिखता है। अगर फेशियल एक्सप्रेशन की जगह बॉडी लैंग्वेज होता तो हम उस पर भी टिक लगा सकते थे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट डज द विजुअल कंपोनेंट इन टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टिंग प्रोवाइड विच रेडियो कैन नॉट अचीव, यानी टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टिंग में दृश्य घटक यानी विजुअल कंपोनेंट क्या प्रदान करता है जो रेडियो हासिल नहीं कर सकता। ऑप्शन है इसमें ए इंगेजमेंट थ्रो साउंड के माध्यम से जुड़ाव, ये तो रेडियो के लिए हो गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। बी है अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, जटिल विषयों को समझना। सी है इग्नोरिंग द नैरेटिव, यानी कथा को नज़रअंदाज करना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। डी है रिलाइंग सोलली ऑन विजुअल्स, यानी केवल दृश्यों पर निर्भर होना, तो केवल वाला तो आंसर होगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। जो टेलीविज़न है उस पर विजुअल कंपोनेंट्स से हम क्या कर सकते हैं, कठिन से कठिन टॉपिक्स को समझ सकते हैं, है ना। इतना रेडियो में समझना इतना आसान नहीं होता है, पर जो टेलीविज़न है उस पर हम पूरे दिखाई भी देते हैं, सुनाई भी देते हैं, है ना, तो उसमें कॉम्प्लेक्स कठिन टॉपिक्स भी, जटिल टॉपिक्स को भी समझना आसान हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, हाउ डज द पेस ऑफ स्टोरी टेलिंग डिफ़र बिटवीन टेलीविज़न एंड रेडियो न्यूज़, यानी इसका मतलब क्या हुआ, टेलीविज़न और रेडियो समाचारों के बीच कहानी कहने की गति कैसे भिन्न होती है। ऑप्शन है इसमें ए बोथ एलो फॉर डिटेल्ड प्रेजेंटेशंस, यानी जो है दोनों ही विस्तृत प्रस्तुतियों की अनुमति देते हैं। बी है टेलीविज़न एडहेयर्स टू स्ट्रिक्ट टाइम कंस्ट्रेंट्स, यानी क्या हुआ, टेलीविज़न समय की सख्त बाध्यताओं का पालन करता है। सी है रेडियो फोकस ऑन विजुअल्स, ये तो इसका आंसर होगा नहीं, रेडियो भी इसकी समय का पालन ज़रूर ही करता है, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। सी है रेडियो फोकसेस ऑन विजुअल, जो रेडियो है वो दृश्य पे फोकस करता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। डी है बोथ रेली ऑन मल्टीमीडिया यूटिलाइजेशंस, यानी दोनों मल्टीमीडिया यूज़ पर निर्भर हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि केवल टेलीविज़न जो है मल्टीमीडिया पर डिपेंड है, पर जो रेडियो है वो सिर्फ रेडियो पर ही डिपेंड है, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए बोथ एलो फॉर डिटेल प्रेजेंटेशन, दोनों ही डिटेल में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं दोनों पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज़ द फंडामेंटल गोल शेयर्ड बाय टेलीविज़न एंड रेडियो न्यूज़ रिपोर्टिंग, यानी टेलीविज़न और रेडियो समाचार रिपोर्टिंग द्वारा साझा किए जाने वाला मूल लक्ष्य क्या है। ऑप्शन है इसमें ए विजुअल स्टोरी टेलिंग, रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा पूछा गया है, दोनों के द्वारा, ठीक है, तो दृश्य कहानी सुनाना, तो ये तो होगा नहीं आंसर, है ना। बी है वर्बल कम्युनिकेशंस ओनली वाला भी नहीं होगा, केवल वर्बल कम्युनिकेशन करना। सी है कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन टू द ऑडियंस, यानी ऑडियंस मतलब दर्शकों तक जानकारी पहुंचाना। डी है इग्नोरिंग मल्टीमीडिया यूटिलाइजेशन, मल्टीमीडिया और यूटिलाइजेशंस को नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन टू द ऑडियंस, यानी
ऑडियंस दर्शकों तक जानकारी पहुंचाना। टेलीविज़न और रेडियो समाचार रिपोर्टिंग द्वारा क्या साझा किए जाने वाला मूल लक्ष्य क्या है कि इंफॉर्मेशन को दर्शकों तक पहुंचाना। आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। What does television leverage to enhance storytelling, distinguishing it from radio? यानी टेलीविज़न कहानी कहने को रेडियो से मतलब स्टोरी टेलिंग को रेडियो से अलग करते हुए उसे बढ़ाने में किसका यूज़ करता है। तो ऑप्शन इसमें ए वर्बल कम्युनिकेशन का, टेलीविज़न की यहाँ पर बात हो रही है ना। ऑप्शन इसमें ए वर्बल कम्युनिकेशन का, तो ये तो आंसर होगा नहीं, केवल वर्बल कम्युनिकेशन का तो यूज़ करता नहीं है ना। बी रिटन नैरेटिव्स का यानी लिखित कथाओं का। सी है द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, स्पोकन बोले गए शब्दों की शक्ति। डी है द विजुअल मीडियम यानी दृश्य माध्यम। तो हम टेलीविज़न की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी, द विजुअल मीडियम यानी दृश्य माध्यम। बाकी तो दोनों में ही आते हैं, रेडियो में भी आता है और उसमें भी आता है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन न्यूज़ प्रेजेंटेशन? यानी ऑब्जेक्टिविटी का प्राइमरी गोल क्या होता है न्यूज़ प्रेजेंटेशन के न्यूज़ प्रेजेंटेशन में ऑब्जेक्टिविटी यानी निष्पक्षता का प्राइमरी गोल क्या होता है, प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है इसमें ए प्रोमोटिंग पर्सनल ओपिनियंस, खुद की राय को पर्सनल ओपिनियंस को प्रमोट करना, बिल्कुल नहीं। बी है इन्फ्लुएंसिंग ऑडियंस ओपिनियंस यानी ऑडियंस के ओपिनियंस राय को प्रभावित करना। सी है प्रोवाइडिंग अ फेयर एंड बैलेंस रिप्रेजेंटेशंस यानी एक फेयर और बैलेंस रिप्रेजेंटेशन करना। डी है अवॉइडिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट सटीक इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। ऑब्जेक्टिविटी का जो प्राइमरी गोल होता है वो जो भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं न्यूज़ वो फेयर हो और बैलेंस्ड हो और एक्यूरेट भी हो, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। वाई इज़ एक्यूरेसी कंसीडर पैराडोमिनेंट इन न्यूज़ प्रेजेंटेशन? यानी न्यूज़ प्रेजेंटेशन में सटीकता को प्रमुख क्यों माना जाता है, एक्यूरेसी को प्रमुख इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है। ऑप्शन है इसमें ए टू प्रमोट मिस इन्फॉर्मेशन गलत सूचना को प्रमोट करने के लिए, तो ये तो आएगा नहीं आंसर, है ना। ऑप्शन है इसमें बी टू इरोड ट्रस्ट बिटवीन न्यूज़ आउटलेट्स एंड ऑडियंस यानी समाचार आउटलेट और दर्शकों के बीच विश्वास को कम करना। सी है टू मिनिमाइज फैक्ट चेकिंग एफर्ट्स को कम करना। डी है टू कॉम्प्रोमाइज़ द इंटीग्रिटी ऑफ जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता की अखंडता से समझौता करना। तो 70 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, टू इरोड ट्रस्ट बिटवीन न्यूज़ आउटलेट्स एंड ऑडियंस, आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। व्हाट चैलेंज डू जर्नलिस्ट फेस इन बैलेंसिंग स्पीड, एक्यूरेसी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन न्यूज़ प्रेजेंटेशन? जो न्यूज़ होती है उसको बैलेंस बनाने के लिए, स्पीड को मेंटेन रखने के लिए, सटीकता को, एक्यूरेसी को देखने के लिए, साथ साथ ऑब्जेक्टिविटी को भी बनाए रखने के लिए जर्नलिस्ट को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं, क्या क्या सामने उसके सामने चुनौतियाँ आती हैं। ऑप्शन है इसमें ए लैक ऑफ ब्रेकिंग न्यूज़ की कमी हो जाती है। बी मेंटेनिंग लो स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी यानी सटीकता के निम्न मानकों को बनाए रखना। सी है स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग एंड रिलायबिलिटी यानी जो है त्वरित रिपोर्टिंग और विश्वसनीयता के बीच संतुलन बनाना। डी है इग्नोरिंग द नीड फॉर स्पीड मतलब गति की आवश्यकता को नज़रअंदाज करना, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सी, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग एंड रिलायबिलिटी, ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। वाई इज़ क्लियरिटी कंसीडर्ड वाइटल इन न्यूज़ प्रेजेंटेशन यानी समाचार न्यूज़ प्रेजेंटेशन में स्पष्टता को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन है इसमें ए टू प्रमोट जार्गन यूसेज यानी शब्द जाल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, बिल्कुल नहीं। बी है टू हिंडर
ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग यानी दर्शकों की समझ में बाधा डालने के लिए। सी है टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स फॉर बेटर कॉम्प्रहेंशंस यानी बेहतर समझ के लिए जटिल विषयों को तोड़ना, बेहतर समझ के लिए जटिल कठिन विषयों को तोड़ने के लिए। डी है टू कॉम्प्लिकेट इंफॉर्मेशंस डिलीवरी यानी सूचना विवरण को जटिल बनाना। तो 72 का हमारा आंसर होगा सी, टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स यानी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को तोड़ना समझने के लिए। तो बेटर कॉम्प्रहेंशन यानी समझने के लिए जो कठिन टॉपिक हैं उनको तोड़ना, ठीक है, इसलिए क्लैरिटी हमारी ज़रूरी होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज़ द फाउंडेशंस ऑफ एथिकल जर्नलिज्म यानी नैतिक पत्रकारिता का आधार क्या है। एथिकल जर्नलिज्म का आधार क्या है। ऑप्शन है इसमें ए स्पीडी न्यूज़ डिलीवरी यानी शीघ्र समाचार वितरण करना, बी है ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, हॉनेस्टी ईमानदारी एंड अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, सी है पर्सनल ओपिनियन। सी है तो इसका आंसर होगा नहीं, है ना, इथिकल की बात हो रही है, नैतिकता की यहाँ पर बात हो रही है। डी है लैक ऑफ फैक्ट चेकिंग की कमी, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगर हम एथिकल यानी नैतिकता की बात करते हैं तो अगर हमारी न्यूज़ में इंफॉर्मेशन में ट्रांसपेरेंसी है, हॉनेस्टी है एंड अकाउंटेबिलिटी है, तभी वो नैतिकता का पालन करता हुआ दिखाई देगी न्यूज़ हमारी। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74, हाउ डू जर्नलिस्ट डेमोन्स्ट्रेट इंटेग्रिटी इन न्यूज़ रिपोर्टिंग यानी पत्रकार जो होते हैं, जर्नलिस्ट जो होते हैं, समाचार रिपोर्टिंग में सत्यनिष्ठता का प्रदर्शन कैसे करते हैं। ऑप्शन है इसमें ए प्रोमोटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों के टकराव को बढ़ावा देना, बी है अवॉइडिंग सोर्सेज डिस्क्लोजर यानी सोर्सेज प्रकटीकरण से बचना, सी है इग्नोरिंग एरर्स को गलतियों को इग्नोर करके, डी है एक्नॉलेजिंग एंड करेक्टिंग एरर्स प्रॉम्प्टली यानी त्रुटियों को तुरंत स्वीकार करना और सुधारना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे जो जर्नलिस्ट होते हैं वो सत्यनिष्ठा का प्रदर्शन कैसे करते हैं, जो भी उनकी गलती होती है न्यूज़ में, इन्फॉर्मेशन में, उसको तुरंत स्वीकार मानते हैं, हाँ ये गलती है, और उसको फिर सुधारते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 75, What do basic principles of news presentation contribute to in the contemporary media landscape यानी क्या हुआ, जो सामयिक मीडिया जो होती है, ठीक है, सामयिक मीडिया परिदृश्य में समाचार प्रस्तुतिकरण के मूल सिद्धांत क्या योगदान देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है इसमें ए डिसएमिनेशंस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन गलत सूचना को फैलाना, बी इरोशन ऑफ ट्रस्ट बिटवीन जर्नलिस्ट एंड देयर ऑडियंस यानी पत्रकारों और उनके दर्शकों के बीच विश्वास का क्षरण कम करना, तो बिल्कुल नहीं, ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। सी है टाइमली एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन डिलीवरी यानी समय पर और विश्वसनीय सूचना फैलाना, डी है लैक ऑफ क्लियरिटी यानी स्पष्टता की कमी इन कम्युनिकेशन, संचार में स्पष्टता की कमी, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, टाइमली एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन डिलीवरी, समय पर और विश्वसनीय सूचना वितरण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज़ द गाइडिंग पिलर दैट अपहोल्ड जर्नलिज्म इंटेग्रिटी क्रेडिबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस यानी वह मार्गदर्शन स्तंभ कौन सा है जो पत्रकारिता की अखंडता, इंटेग्रिटी, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता एंड प्रभावशीलता को कायम रखता है। ऑप्शन है इसमें ए लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी निष्पक्षता की कमी, बिल्कुल नहीं, बी है इनएक्यूरेसी यानी अशुद्धता, बिल्कुल नहीं, सी है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूज़ प्रेजेंटेशन समाचार न्यूज़ प्रेजेंटेशन की बुनियादी सिद्धांत, डी है क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन संचार में स्पष्टता, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। हम कैसे अपनी विश्वसनीयता, अखंडता और प्रभावशीलता को कायम रख सकते हैं, तो इसका आंसर होगा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूज़ प्रेजेंटेशन के बुनियादी सिद्धांतों का पालन करके, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट रोल डज क्लियरिटी इन न्यूज़ प्रेजेंटेशंस प्ले इन ऑडियंस इंगेजमेंट
यानी जो हमारा समाचार प्रस्तुतिकरण होता है यानी न्यूज़ प्रेजेंटेशन में स्पष्टता ऑडियंस की संलग्नता में क्या भूमिका निभाती है, क्लियरिटी क्या भूमिका निभाती है। ऑप्शन है इसमें ए द हिंडरिंग अंडरस्टैंडिंग यानी समझ में बाधा डालना, बिल्कुल नहीं। बी है कॉम्प्लिकेटिंग इंफॉर्मेशन डिलीवरी यानी सूचना वितरण को जटिल बनाना, बिल्कुल नहीं। सी है मिनिमाइजिंग फैक्ट चेकिंग एफर्ट्स तथ्य जांच के प्रयासों को कम करना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। डी है इन्हेंसिंग ऑडियंस इंगेजमेंट यानी दर्शकों की सहभागिता को बढ़ाना, तो यही इसका आंसर होगा। अगर हमारी न्यूज़ क्लियर है तो दर्शकों की सहभागिता बढ़ेगी, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 व्हाट इज़ द कॉर्नरस्टोन ऑफ रिस्पॉन्सिबल न्यूज़ रिपोर्टिंग यानी जिम्मेदार मतलब समाचार रिपोर्टिंग की आधारशिल क्या होता है। ठीक है, कॉर्नरस्टोन ऑफ रिस्पॉन्सिबल न्यूज़ रिपोर्टिंग, न्यूज़ रिपोर्टिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला न्यूज़ रिपोर्टिंग है उसका कॉर्नरस्टोन यानी आधारशिला क्या है। ऑप्शन इसमें ए लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी यानी निष्पक्षता की कमी, तो ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा। बी है इनएक्यूरेसी यानी अशुद्धता, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सी है क्लियरिटी इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में स्पष्टता। डी है ऑब्जेक्टिविटी। तो इसका आंसर जो होगा इन्होंने पूछा है न्यूज़ रिपोर्टिंग की बात हो रही है। ठीक है, न्यूज़ रिपोर्टिंग में अगर ऑब्जेक्टिविटी है ना तभी वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल न्यूज़ रिपोर्टिंग का आधारशिला क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। तो ये हमारी यूनिट 4 कंप्लीट होती है। सारे एमसीक्यू इसके कवर हो चुके हैं हम, और इसकी पीडीएफ और आंसर की आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐड होकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यूनिट 4 में बस इतने ही क्वेश्चन थे और ये भी हमने अच्छे से समझ के कंप्लीट कर लिए हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 5 पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिएगा और लाइक भी कर दिएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।